आपने कभी वांगा के कैरेक्टर्स को देखकर कभी ये सोचा है कि व्हाट इज रॉन्ग विद दिस गाइस एंड एक्चुअली एवरीथिंग इज, और यही एक बात उन्हें बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाती है जिससे आप उन्हें स्किप नहीं कर पाते। तो अब तक वांगा ने दो कैरेक्टर्स लिखे, एक है कबीर और दूसरा है रणविजय, और दोनों सेम होकर भी बहुत ही अलग है। जैसे दोनों ही बहुत ज्यादा रेज करते हैं इसने टच किया उसको मौत। और दोनों ही बहुत ज्यादा मिसोजिनिस्ट है। कम लिख माय शो। और इस वीडियो में हम इसी बात पर डीप डाइव करने वाले हैं कि हाउ वांगा राइट्स हिज कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर। तो अगर हमें इन कैरेक्टर्स को ढंग से समझना है तो हमें उनके अटैचमेंट स्टाइल को समझना पड़ेगा। जैसे कबीर अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल शो करता है और रणविजय डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट स्टाइल। और मैं इतनी जल्दी इन्फो डंप नहीं करना चाहता, तो सिंपली हम ये समझ सकते हैं कि कबीर अगर किसी से प्यार करता है तो वो उस पर बहुत ही इमोशनली डिपेंडेंट हो जाता है, और इसीलिए थ्रू आउट मूवी कबीर बहुत ही क्लिंगी बिहेव करता है। And personally, I don't like clingy people. And on the other hand, रणविजय हमेशा कहता है कि पापा आपके लिए दुनिया चला दूंगा, I love you पापा। और फिर हम ऐसे सीन्स देखते हैं, या रणविजय अपने पापा से झूठ मूठ का प्यार नहीं करता, वो जेन्युइनली अपने पापा को लाइक करता है, लेकिन वो अपने पापा के आसपास सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है टू शो हाउ रणविजय इज लॉयल टू हिज फादर। और इसीलिए वो अपने पापा की सिक्योरिटी अपने पिंड वाले भाइयों से एक्सचेंज कर लेता है। और टू बी ऑनेस्ट, आप अपने पापा को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि भले ही शेर, चीता और सांप से लड़ते हुए आप बच जाएं, लेकिन बाप से भिड़ंत में आपकी मौत तय है। और ऑफ कोर्स ये कोई हेल्दी अटैचमेंट स्टाइल नहीं है, और इसी से ये दोनों में एक कॉमन इनसिक्योरिटी होती है, और शायद मुझ में भी। जैसे लव कंडीशनल होता है, और इसकी कंडीशंस इन दोनों कैरेक्टर्स के लिए बहुत ही अलग है। जैसे कबीर को लगता है अगर वो कॉम्पिटेंस हायरार्की में टॉप में रहे, जैसे टॉप स्टूडेंट, टॉप सर्जन, द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द रूम, लेकिन अगर वो इसमें फेल हो जाए तो प्रीति इज गॉन, he's done for the life। लेकिन यहीं पर ये दोनों कैरेक्टर बहुत ही अलग हो जाते हैं जब हम इनके डिफेंस मैकेनिज्म की बात करते हैं। जैसे कबीर भी हमेशा गुस्सा करता है, लेकिन उसका गुस्सा हमेशा इंटरनलाइज रहता है, जैसे ड्रिंकिंग, बंदीबाजी। एंड ऑन द अदर हैंड रणविजय अपने गुस्से को बड़ा ही एक्सटर्नलाइज करता है, और इन द प्रोसेस वो दूसरों को हर्ट करता है लेकिन खुद बड़ा चिल रहता है। एंड नाउ यू नो द प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट, हम इनके वुंड्स के बारे में बात कर सकते हैं, इमोशनल वुंड्स, जिससे इनकी आइडियोलॉजीज में बड़े गैप्स क्रिएट होते हैं जो ये मूवी कभी फिक्स ही नहीं करती। लाइक आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब तक कबीर के पास प्रीति रहती है तब तक उसकी लाइफ बड़ी स्टेबल चलती है, लेकिन जैसे ही प्रीति उसे छोड़कर चली जाती है तो कबीर की लाइफ यू टर्न ले लेती है, क्योंकि कबीर ने उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी प्रीति के हवाले कर दी थी, और उसके जाने के बाद उसे स्टेबल करने वाला कोई भी नहीं था। और ये सेम पैटर्न आप एनिमल में भी देख सकते हो कि जब उसके पापा को गोली लगती है तब वो लॉजिक से नहीं, सिर्फ इंटेंसिटी दिखाता है, और जिन्होंने उसके पापा को ऑन फील्ड गोली मारी थी वो उनका ये हाल कर देता है। और अबरार को मारने के बाद लुक हाउ प्राउड ही इज। लेकिन यही पर प्रॉब्लम आता है ना, इंटेंसिटी डेप्थ नहीं होती। वो मूवी के एंड तक अपने पापा को जता ही नहीं पाता वो एक्चुअली में कितनी केयर करता है उनकी। कबीर और रणविजय दोनों ही बड़े इमोशनल कैरेक्टर्स है, लेकिन उनके पास इमोशनल इंटेलिजेंस ही नहीं है। तो कोई भी प्रॉब्लम उनके पास आती है तब वो विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस का सोचकर ऑल इन चले जाते हैं, और उनके इसी इम्पल्सिव बिहेवियर के चलते हम उन्हें अल्फा कैरेक्टर्स मार्क करते हैं, लेकिन वो सिर्फ ये नहीं जानते कि लॉजिक से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है। और यही एक रीजन है कि संदीप रेड्डी वांगा के कैरेक्टर्स को बहुत ही क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि वो रिलेटेबल भी बहुत है, लेकिन वो प्रॉब्लम खुद से ही क्रिएट कर देते, और एट द एंड ऑफ द मूवी उसका सोल्यूशन यही होता है कि हमारा कैरेक्टर तो स्टार्टिंग से करेक्ट था, लेकिन सोसाइटी साली उसको समझ नहीं रही थी, विच इज फेयर पॉइंट आई गेस, एंड दैट्स इट। यही था इस वीडियो के लिए, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन मेरी प्रीति तो फिर भी चली गई।
क्या हुआ जो लाई छूटी जीवन की